एक सवाल जो हर एक नीट एस्पिरेंट मुझसे पूछ रहा है कि भैया पहले मैंने ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो क्या मैं आज से अगर पढ़ना शुरू करूं, आज से अगर मैं नीट को अच्छे से ध्यान से पढ़ना शुरू करूं, तो क्या आने वाला नीट 2024 या 25 को मैं क्लियर कर सकता हूं? क्या 2024 वाले या 25 वाले नीट को मैं ईजिली क्रैक कर सकता हूं? अगर ईजिली क्रैक कर सकता हूं तो हाउ, कैसे, मुझे क्या करना पड़ेगा? हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। देखो, पहली एक चीज़ साफ साफ क्लियर कर देता हूँ। अगर तुम इस वीडियो को अब देख रहे हो, आज देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी जो नीट की तैयारी है वो कहीं ना कहीं जो है वो ऊपर नीचे चल रही है। जैसी तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए थी वैसी तुम्हारी जो तैयारी है वो नहीं हो पा रही है। तो लेकिन जो चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुम उसे सिर्फ सुनकर इधर से निकालने वाले हो तो तुम्हारा इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं साफ साफ बोलता हूँ, तुम कृपया मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लेफ्ट करके जो है वो जा सकते हो, क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो में बताई गई बातों को कल से इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो ओपनली मैं आपको बोलता हूँ कि आप ओपनली जो है वो यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि इधर से सुनने वाले और इधर से निकालने वाले लोग जो है वो दुनिया में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक उनके अंदर जो चीज़ है वो यहाँ से गई है, वो यहाँ पे असर करके बाहर तब निकालो जब उसका असर जो है वो यहाँ पे दिमाग में आपका हो चुका। भाई हाँ, मैंने डोज इधर से ली थी, उसका असर मेरे दिमाग में हो चुका है, अब मैं इस चीज़ के लिए जो है 100% रेडी हूँ। फिर चाहे उस चीज़ को तुम इधर से निकालो, मुंह से निकालो, जहाँ से मर्जी निकालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डोज लेने से, मेडिसिन को हमने ले तो लिया, किसी की 10 मिनट की वीडियो देख ली, किसी की 5 मिनट की वीडियो देख ली, लेकिन उसका जो असर है वो हमारे यहाँ पे माइंड में हुआ ही नहीं। तो ऐसी डोज का भी क्या कर लोगे आप अपनी लाइफ के अंदर? तो अगर आज से तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि मैंने 2 महीने वेस्ट कर दिया, मैंने 3 महीने वेस्ट कर लिए, मेरा फ्रेंड 2 महीने से पढ़ रहा है, वो 4 महीने से तैयारी कर रहा है, मेरा कज़न 6 महीने से तैयारी कर रहा है। भाई सब भाड़ में जाएं, सबको नीट एंड क्लीन कर दो अपनी लाइफ के अंदर से। आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ तुम यूनिक हो, क्योंकि लाइफ में जो कुछ करना है वो तुम्हें अपने लिए करना है, ना कि उनके लिए करना है। तो अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि मैंने 2 महीने वेस्ट किए, मैंने 3 महीने वेस्ट किए हैं। तुमने सिर्फ ये सोचना है आज मेरा फर्स्ट डे है और आज से लेके मुझे आने वाले 8-10 महीनों के अंदर जो है वो नीट की तैयारी कैसे करनी है, जिससे मैं इतना जो कैपेबल हो जाऊं कि मेरे हाथ में एक MBBS की गवर्नमेंट की सीट हो, कि मैं इसको हक से बोल सकूं यस आई एम MBBS डॉक्टर। तो इस चीज़ को अपने माइंड में सबसे पहली चीज़ जो है वो बिठा लो। अब इस चीज़ को आपने तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले नंबर की हमारे पास जो चीज़ है वो है माइंड सेट। माइंड सेट। अब ये माइंड सेट का मतलब क्या है? माइंड सेट का मतलब है हमारा दिमाग किस क्रिया को फॉलो कर रहा है, किन चीज़ों को फॉलो कर रहा है और किन किन चीज़ों की तरफ जा रहा है आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो हमारा जो माइंड है वो 2 चीज़ों के ऊपर बेस होता है। मैं इसको साफ साफ आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारा जो माइंड है वो 2 चीज़ों से चलता है। एक चलता है हमारा दिल के ऊपर, दूसरा हमारा माइंड सेट चलता है टाइम के ऊपर। इन 2 चीज़ों को अगर आपने अपने मुट्ठी में कर लिया तो नीट क्या, आप आने वाला नेक्स्ट एग्जाम भी जो है वो इतनी आसानी से क्लियर कर सकते हो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है वो माइंड सेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और माइंड सेट को कंट्रोल करने के लिए आपको इन 2 चीज़ों को जो है वो सबसे पहले समझना पड़ेगा। अब ये दिल और टाइम कैसे आपके माइंड सेट को कंट्रोल करते हैं उस चीज़ को मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल के बारे में, क्योंकि आज के टाइम पे इवन कोई भी एज का इंसान हो, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, इवन आप खुद का एग्जांपल ले लो, इवन मेरा खुद का एग्जांपल ले लो, हम सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपने दिल से करते हैं और प्लस दिमाग से करते हैं। दिल प्लस दिमाग से करते हैं, और दिल और दिमाग जब एक साथ मिल जाता है ना तो उसमें कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव मिलेंगी, उसमें कुछ चीज़ें आपको नेगेटिव मिलेंगी। अब इन दोनों का इम्पैक्ट है वो सीधा सीधा कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है हमारे माइंड सेट के ऊपर। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आपका पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, आपका मैगी खाने का मन हो रहा है, तो आपकी आवाज़ कहाँ से निकलती है? आपकी आवाज़ निकलती है दिल से। दिल आपका आवाज़ देता है किसको? माइंड सेट को। भाई चल उठ पिज़्ज़ा लेने चले, चल भाई उठ पिज़्ज़ा ऑर्डर करे, चल भाई उठ मैगी बनाए। तो ये सारे की सारी जो साउंड है वो आपकी कहाँ से निकली? वो आपकी निकली दिल में से। दिल को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका समझो आधा 50% जो है वो माइंड सेट जो है वो आपके
हाथ में आ गया। अब इसको माइंडसेट को कंट्रोल क्यों करना है उसको भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप समझो ये टाइम क्या चीज़ है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आपको अपने माइंड में से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, भाई मैंने 3 महीने वेस्ट कर दिए, मैंने 2 महीने वेस्ट कर दिए, मेरा ये सिलेबस रह गया, मेरा ये सिलेबस नहीं हो पाया। उन सब चीज़ों को अपने माइंड से वॉश कर दो, सब कुछ भूल जाओ। बस ये बोलो आज मेरा फर्स्ट डे है, आने वाले मेरे पास 8 से 10 महीने हैं जिसके अंदर मुझे नीट क्रैक करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उस चीज़ को अब कंट्रोल करना है आपका टाइम। अगर आपने टाइम को कंट्रोल करना सीख लिया, समझो आप 50% आपने MBBS की डिग्री को हासिल कर लिया। तो अब आप इस टाइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, टाइम के लिए ऐसा क्या कर सकते हो जिसका इम्पैक्ट जो माइंड सेट के ऊपर ना पड़े। सीधा आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल समझ लो आपका दिमाग क्या है, एक सीड है। सीड पता ना, प्लांट को जो ग्रो करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सीड की जरूरत पड़ती है। तो दिमाग आपका इस टाइम पे क्या है, सीड है। तो आपने क्या करना है, अपने दिमाग को सिर्फ दिल से ये चीज़ पहुंचानी है कि यहाँ पे जो मेरा सीड है वो 8 से 10 महीने के अंदर मैंने उसे ग्रो करना है। अगर उसे ग्रो करना है तो मुझे डेली उसे क्या करना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, फीड जो है वहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी या फीड वहाँ पे देनी पड़ेगी, जिससे जो मेरा सीड है वो क्या करे, वहाँ पे प्लांट क्या हो जाए, वो ग्रो हो जाए। कितने टाइम में, आने वाले 8 से 10 महीने के अंदर मेरे पास टाइम है कि 8 से 10 मंथ तक मुझे जो है वो अपना प्लांट जो है वो क्या करना है, ग्रो करना है। और टाइम क्या है, ये है टाइम पीरियड आपके पास कितना है, 8 से 10 महीने के अंदर यहाँ पे जो मेरा सीड है उसको मैंने क्या करना है, ग्रो करना है। अब उस चीज़ को ग्रो करने का क्या फ़ायदा, टाइम टू टाइम आपने उस चीज़ को फीड देनी है, फीड प्रोवाइड करनी है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो, कुछ नहीं करना। सिर्फ अपने माइंड के अंदर एक टारगेट रखना है छोटा सा कि मेरे पास सिर्फ 8 से 10 महीने हैं, बस मुझे अंदर यहाँ पे जो सीड है उसको क्या करना है, ग्रो करना है। एक बार वो 8 से 10 महीने के अंदर आपका जो है प्लांट ग्रो हो गया, एक बार वो अगर आपके हाथ में नीट क्रैक करके दे गया, तो आने वाली ज़िंदगी, पूरी की पूरी लाइफ टाइम की ज़िंदगी आपके हाथ में MBBS की डिग्री रहेगी, जो आपको इन 10 महीनों का जो फल है वो इन 10 महीनों के अंदर जो प्लांट ग्रो हुआ है उसका जो फल है वो आपको पूरी की पूरी लाइफ टाइम तक मिलेगा, आपके मरते दम तक। तो सिंपली अब इस प्लांट को ग्रो कैसे करें, अब इस प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। मेन मुद्दा तो हमारा यहाँ से शुरू होता है, भाई इस प्लांट को ग्रो करें तो करें कैसे, हमारे पास टाइम ही तो यूटिलाइज करना है हमने 8 से 10 महीने का। अब इस 8 से 10 महीने के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपका 11th बेस वीक है, अगर आपका 11th वाला जो बेस है वो वीक है, तो वीकली आपको क्या करना है, वीक के अंदर 2 चैप्टर जो है अपने अपने क्या करने हैं, डन करने हैं। हर वीक के अंदर आपको क्या करना है, 2 चैप्टर जो है वो आपको अपने डन करने हैं। अगर आपकी 11th जो है वो वीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में यहाँ पे बिठा लो कि अगर आपकी 11th वीक है, अगर आपका बेस वीक है, तो आपको वीक के अंदर 2 चैप्टर डन करने हैं। वो भाई कोई से भी हो, 2 चैप्टर, एक बायोलॉजी केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री फिजिक्स ले लो, कोई भी भाई ले लो, 2 चैप्टर एक वीक के अंदर आपको जो डन करने ही करने हैं। प्लस आपका एक मॉक टेस्ट जो है वो आपने जो है वो देना ही देना है। कब, एवरी मंथ। चाहे कोई भी बच्चा हो, इसके लिए मैं आपको कोई भी नहीं बोलूँगा, ये कोई भी बच्चा है 11th का, 12th का, ड्रॉपर है, कोई भी बच्चा है, मिनिमम एक मॉक टेस्ट जो है वो आपको एवरी मंथ जो है वो देना ही देना है। मॉक टेस्ट आपको ये याद दिलवाएगा, आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि आप कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हो। इस चीज़ को अगर आप मानते हो कि हाँ भैया कि हम एक वीक के अंदर 2 चैप्टर वाला चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, तो अभी नीचे कमेंट करके बोलो यस भैया हम एक वीक के अंदर 2 चैप्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 11th का बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका 11th का बेस स्ट्रॉन्ग है तो उस चीज़ को ध्यान से समझ लो। तो उस चीज़ को क्या करो, यहाँ पे रिवीजन करो जितनी हो सकती है, उस चीज़ को ड्रॉप मत करो। उस चीज़ को क्या करो, यहाँ पे रिवीजन में यूटिलाइज करो, रिवीजन में उस चीज़ को क्या करो, कन्वर्ट करो। और अगर आपकी 11th टोटली कंप्लीट हो चुकी है, आप 100% सेटिस्फाइड हो अपने 11th के सिलेबस से कि हाँ भाई मेरा 100% जो सिलेबस है 11th का वो डन हो चुका है, मुझे आगे का प्रोसीजर बताइए, आगे मैं क्या करूं अब ऐसा जिससे मेरा जो आने वाला 8 महीने जो है वो कवर हो जाएं।
अगर आपने इसमें से कोई भी गलती की तो भाई आप 8 महीने के अंदर एक ऐसा रैंक जो है वो कभी भी अचीव नहीं कर सकते जो आपको एक MBBS की कॉलेज के अंदर पहुंचा दे। इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो। तो अगर आपकी 11th जो है वो 100% क्लियर हो चुकी है तो अब आपने क्या करना है, इसको रिवीजन को अगेन एंड अगेन तो करना ही करना है। प्लस आपने 12th के जो है एवरी मंथ के अंदर क्या करना है, 5 चैप्टर जो है अपने टारगेट करके चलने हैं एवरी मंथ 5 चैप्टर, क्योंकि आपका 11th अब टोटली क्लियर हो चुका है। 100% आपका 11th क्लियर है, सिर्फ आपको 11th की रिवीजन चाहिए। और 12th के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा अपना जो दिमाग है, ब्रेन है, टाइम है, सारा कुछ वो इस पे लगाना पड़ेगा। अब किसके ऊपर, 5 चैप्टर्स के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिवीजन को हल्के में ले लो, रिवीजन को हल्के में नहीं लेना है, इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेना। 5 चैप्टर्स जो आपको हर हालत में करने हैं। कितने, आपको बहुत टाइम दिया मैंने, एवरी मंथ का टाइम दिया, यानी कि पूरे 30 डेज का आपको चैलेंज दिया मैंने। 30 डेज के अंदर जो है आपको वो है 5 चैप्टर जो है वो अपने कंप्लीट करने ही करने हैं, यानी कि बोले तो 6 डे 1 चैप्टर। 6 दिन के अंदर जो है वो आपको एक चैप्टर जो है वो अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट करना ही करना है भाई। 6 दिन के अंदर एक चैप्टर। बेशक तुम 3 दिन में करो, 4 दिन में करो, 5 दिन में करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे 6 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट जो है वो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब इन चैप्टर्स को करना कैसे है, इन चैप्टर्स को और इन चैप्टर्स को वीक के अंदर दोनों को करना कैसे है। देखो भाई, अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो ना, कोचिंग वाले जितने भी सर हैं, कोई भी डॉट्स हैं, उनको अच्छे से निचोड़ डालो। बस हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास सिर्फ 8 से 10 महीने का टाइम है। 8 से 10 महीने में इतना निचोड़ डालो अपने सर को, मैडम को, कोई भी यार, किसी भी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अपने जितने भी है 10 घंटे का लेक्चर है, 5 घंटे का लेक्चर है, बस अपने माइंड में एक बात बिठा लो कि भाई मेरे पास 8 से 10 महीने के अंदर मैंने एक प्लांट को जो है वो ग्रो करना है। एक बार ये प्लांट ग्रो हो गया, मेरा ज़िंदगी भर मुझे इतने सारे फल देगा कि मैं अमीर बन जाऊंगा। अमीर, इधर मेरे हाथ में पैसा होगा, इधर हाथ में मेरे MBBS की डिग्री होगी। तो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो कि 8 महीने का जो रिजल्ट है वो मेरे दोनों हाथों में पैसा और मेरे हाथ में डिग्री दे देगा, जो मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो। कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप अगर आप पढ़ रहे हो, बस उन चीज़ों को क्या करो, अच्छे से, जितना अच्छे से हो सकता है, जितना अपना कॉन्फिडेंस बेस्ट दे सकते हो उतना दे लो। मैं ज़्यादा आपको से टाइम आपका नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ बेस्ट देने के लिए कितना टाइम मांग रहा हूँ, सिर्फ 8 से 10 महीने। आज से ही शुरू हो जाओ, 8 से 10 महीने जितना भी आपके पास टाइम बचता है, उन टाइम को अपना जो है उनके नाम कर दो। किसके नाम, अपनी किताबों के नाम। अब बच्चे जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, देखो बच्चों, उनके लिए आपके लिए एक तो सीधी सीधी बात बोलूँगा, आपके पास है इनफ टाइम। 2 साल का आपका टाइम है, जो कि कम नहीं होता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं कि जिन्होंने 6-6 महीने के अंदर जो है वो नीट को क्रैक किया हो, और आपके पास तो फिर भी जो है वो अभी 2 साल है। तो आपको क्या जो अपनी स्ट्रेटेजी लगानी है, उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे रहा हूँ। अगर आपने ये कर लिया ना, तो 2 साल के बाद आपका रिजल्ट जो है ना वो अब 700 प्लस होगा। 700 प्लस भाई, 700 प्लस, इस चीज़ को याद रखना। तो सबसे पहले आपको जो है वो फोकस करना है किसके ऊपर, अपने कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट, अपना जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर करना है, कंसेप्ट के ऊपर। यानी कि जो भी अगर आपकी जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पहले साल के अंदर आपको अपने जो है कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। अभी जो प्रेजेंट ईयर है उसके अंदर आपको जो है फर्स्ट ईयर के अंदर कंसेप्ट, यानी कि सीधा सीधा बोले तो आपको जो अपना कंसेप्ट है उसको क्या करना है, बिल्ड योर कंसेप्ट। अपना जितना भी कंसेप्ट है उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बिल्ड करो, स्ट्रॉन्ग करो। जितना ज़्यादा उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने कंसेप्ट को क्या करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आने वाले वो 2 साल तक जो है वो आपके माइंड से वॉश ना हो। तो सबसे पहला चीज़ आपको जो है वो यही करनी है, फोकस ऑन कंसेप्ट, बिल्ड योर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग। जितना ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्गली अपना कंसेप्ट को आप कर सकते हो, उतना चीज़ उस चीज़ को कर लो। और सेकंड चीज़ जो आपको अपने माइंड में रखनी है वो करना है आपको PYQ, यानी कि हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो ना, जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। कहीं से भी ले लो भाई, पेपर प्रीवियस ईयर के हर जगह अवेलेबल होते हैं, चाहे आपके कोचिंग सेंटर से मिल जाएंगे। जितने ज़्यादा पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो प्रीवियस ईयर को, वो एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसी की है जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में बहुत कम टाइम लेती है, वो है डैट इज़ PYQ,
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जेई मेंस के पेपर्स लेने हैं। अब आप कुछ बच्चे सोचे सर हम तो नीट के स्टूडेंट हैं, जेई मेंस, भाई जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन के जो पेपर्स हैं वो आपको दो चीज़ों में हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे आपका क्या, केमिस्ट्री, आपको बिल्ड करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन दोनों चीज़ों को आपका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे ना कि जिन बच्चों की फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है तो वो इस चीज़ को 100% करें। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये चीज़ आपकी बिल्ड करेंगे क्या, आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दोगे ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड चीज़ आपको करनी है डैट इज रिवीजन। जितनी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो ना कर लो भाई, बस ये 2 साल की बस 2 साल की एक बात है, जितनी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो भाई कर लो। रिवीजन के अंदर आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, रिवीजन के करते करते आपको एक चीज़ का क्या करना है, एवरी मंथ, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए अभी आप एवरी मंथ जो है आपको एक मॉक टेस्ट जो है वो क्लियर करना ही करना है, यानी कि देना ही देना, चाहे वो उसको जैसे मर्जी। बहुत सारे बच्चे से टेस्ट से भागते, टेस्ट से भागना नहीं है, टेस्ट से आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप कहाँ पे अभी के लिए एलिजिबल हो। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी मंथ एक मॉक टेस्ट की जो है वो प्रेपरेशन जो है वो करनी ही पड़ेगी। एवरी मंथ एक मॉक टेस्ट जो है वो आपको देना ही पड़ेगा। कोई भी सीरीज का टेस्ट दे लो भाई, ऑनलाइन दे लो, ऑफलाइन दे लो, जैसे मर्जी दे लो, बट एक टेस्ट का टारगेट जो आपको एक मंथ के अंदर जो आपको रखना ही रखना है। और अगर तुम ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें 650 से नीचे नहीं गिरा सकती। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 700 भी लाएंगे, देख लेना। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप अब आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा बहुत रूड हुआ हूँ तो उसके लिए सॉरी।